हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो पहला वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस के बाद आएगा ऑन। डिसग्रेस ऑन मतलब था डिसऑनरेबल। ऑनरेबल माने क्या होता है? सम्मान या सम्मानित। और डिसऑनरेबल माने असम्मानित, माने धब्बा, कलंक, अपमान का विषय होना। तो भाई डिसग्रेस ऑन होता है जैसे ही इज अ डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली। वह अपने परिवार पर क्या है? वह अपने परिवार पर एक धब्बा है, कलंक है, जिसे आप बोलते हैं डिसग्रेस माने अपमान का विषय है। तो ही इज अ डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली। वह अपने परिवार पर क्या है? एक धब्बा है, अपमान का विषय है परिवार के लिए। तो भाई डिसग्रेस जब लगाइएगा उसके बाद में ऑन लगा दीजिएगा और मीनिंग क्या निकलेगी? डिसऑनरेबल माने असम्मानित होना। चलिए अगला वर्ड है डोएल ऑन और अपॉन। डोएल के बाद या ऑन लगाइए या फिर अपॉन लगाइए, दोनों लगा सकते हो कोई एक। और इसकी मीनिंग भी दो होती है, या तो स्पीक या फिर राइट इन डिटेल। माने जब आप डिटेल में व्यापक तौर पर कोई चीज़ लिखते हैं, लिख करके बोलते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो चाहे लिखना अर्थ ले लीजिए या फिर बोलना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो अध्यापक ने द नीड ऑफ डिसिप्लिन माने अनुशासन की ज़रूरत पर, ड्वेल्ट ऑन माने डिटेल में, माने बड़े व्यापक तौर पर बोले या फिर लिखे। मतलब अध्यापक जो है अनुशासन की, एक मिनट प्रॉब्लम है थोड़ा मेरे पास, अभी बता रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ तो आपको बता रहे थे हम डोएल ऑन और अपॉन। कोई आप डोएल के बाद प्रीपोजिशन ले सकते हैं जिसका मतलब होता है स्पीक या फिर राइट इन डिटेल। एग्जाम्पल है द टीचर डोएल्ट अपॉन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, माने अध्यापक ने अनुशासन की ज़रूरत पर विस्तार से बोला या फिर लिखा। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखते हैं डाई। डाई मीन्स होता है मरना, DIE। डाई मीन्स मरना, वैसे डाई मीन्स रंगना। आप बाल डाई कराते होंगे अपना भैया, स्पेलिंग लेकिन चेंज रहती है, ठीक ना? बाल ही मत डाई कराएं, स्पेलिंग पर भी ध्यान दें। तो भैया डाई, हम मरने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाई ऑफ, अगर आप किसी बीमारी से मरते हैं तो डाई ऑफ लग जाएगा। अ डिजीज, किसी बीमारी से मरेंगे। देखते हैं भैया, ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस, माने कुछ दिनों की बीमारी के बाद वह मलेरिया से मर गया। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया इज अ डिजीज। मलेरिया एक बीमारी है, बीमारी से अगर मरोगे तो लगाओगे ऑफ। इसके बाद में आएगा डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम कहाँ पे लग जाएगा? सम कॉज, जब कोई कारण हो, जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क। अब ओवर वर्क भैया बहुत ज़्यादा काम कर दिया, अभी इतना काम कर दिया कि डाइड हो गया, भाई मर गया। बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, क्योंकि कठिन परिश्रम ने उसके स्वास्थ्य को बहुत ही एडवर्सली माने बुरी तरह से विपरीत प्रभाव डाला था उस पर। तो वो क्या है, कठिन परिश्रम करके मर गया। तो भाई वर्क को तो हम डिजीज नहीं कह सकते हैं। तो भाई अगर ओवर वर्क से कोई मर जाएगा तो क्या लगेगा? फ्रॉम। या ओवर ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग से भी कोई चीज़ कोई मर जाता तो ओवर, तब भी फ्रॉम ही लगेगा। और याद रखें अगर डाई एट भी हो सकता है, अगर छोटा प्लेस है, जैसे ही डाइड एट हिज विलेज, तो हिज विलेज है तो विलेज छोटा प्लेस है, एट भी लग जाएगा। अगर कंट्री या फिर बड़ा थोड़ा स्टेट आएगा, ही डाइड इन अमेरिका, ही डाइड इन अमेरिका, वहाँ अमेरिका में मर गए, तो इन हो सकता है। बड़ा प्लेस है तो इन लगा दीजिएगा, छोटा प्लेस है तो एट लगा दीजिएगा। अगर स्थान की बात कर रहा है, अगर टाइमिंग की बात कर रहा है तो ही डाइड एट 4 o'clock, कोई 4 बजे मर गए भाई। ही डाइड एट 4 o'clock, कोई 4 बजे मर गए। तो भाई एट भी लग सकता है। और क्या हो सकता है? मान लीजिए दो कोई पॉइंट है, टाइम का कोई ड्यूरेशन है, कि मतलब जैसे वो 10 और 11 के बीच में, तो ही डाइड बिटवीन 10 and 11, माने 10 and 11 के बीच में वो मर गए। तो ऐसा भी आप प्रिपोजिशन लगा सकते हैं। बट यहाँ देखिए फ्रॉम और ऑफ को याद रखिए। डिफर विद,
डिफरविद मतलब होता है अ पर्सन इन व्यूज, अगर आप किसी व्यक्ति से उसके विचारधारा, व्यूज माने क्या होता है विचार से आप अंतर हैं तो डिफरविद लगाते हैं। आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ, कह रहा मैं जीवन के दृष्टिकोण पर या जीवन के नज़रिए पर आपसे मैं क्या हूँ, डिफर हूँ, भिन्न हूँ, असहमत हूँ। सो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफर फ्रॉम भी होता है, डिफर फ्रॉम इन समथिंग, जैसे सी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, कह रहा वह मेरे हुलिये में, लुक्स माने क्या होता है हुलिया, आपका जो आप जिस तरह से दिखते हैं, आपका अपीयरेंस जो है, तो वह आपके हुलिये और हैबिट्स माने आदत दोनों में क्या है, आपसे डिफर है, माने भिन्न है, अलग है, जुदा है। चलिए अगला देखते हैं। डील इन माने ट्रेड इन, माने ट्रेड माने होता है व्यापार, डील इन व्यापार में जब आप करें। माई फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ माने मेरा मित्र कपड़ों का व्यापार करता है, डील्स इन क्लॉथ, क्लॉथ माने होता है कपड़ों का व्यापार हो जाएगा, तो डील्स इन क्लॉथ, जब आप ट्रेड किसी व्यापार में रहेंगे तो माई फ्रेंड डील्स इन क्लॉथिंग, मेरा मित्र क्या है कपड़ों का व्यापार करता है। इसके बाद डील विद, डील विद कब लगाते हो, मैटर, जैसे ना आई विल डील विद यू, मैं तुमसे निपट लूँगा, आई विल डील विद यू, वार्निंग दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो डील विद अ मैटर या फिर अ पर्सन, किसी मैटर या फिर किसी व्यक्ति से जब आप डील करेंगे, उससे निपटाने की बात करेंगे तो आप डील विद लगाएंगे, ठीक से आई विल डील विद यू, मैं आपसे निपट लूँगा, आई विल। चलिए अगला इसमें जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स, कह रहा आपको ये सीखना चाहिए, हाउ टू डील विद कस्टमर्स माने कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। देखो लर्न के बाद हाउ लगा है भैया, इन्फिनेटिव आया हुआ है, टू डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हाउ लगाया हुआ है। तो याद रखिए नो, लर्न, टेल, इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, हाउ बीच में रख दिया जाता है। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स, आपको ये सीखना चाहिए जनाब कि कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो भाई देखते हैं अगला। डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद मतलब होता है टू रिमूव माने हटाना, टू डू विदाउट माने के बिना करना, जैसे आई कांट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर, कह रहा कि आई कांट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर, कह रहा गर्मियों में मैं पंखे के प्रयोग के बिना नहीं रह सकता, मतलब काम नहीं चला सकता, भाई चाहिए पंखा, गर्मी लगेगी तो भाई पंखा चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। डिस्पोज ऑफ माने होता है सेल कर देना, डिस्पोज, आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन, मैंने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, हटा दिया, एंड बाई न्यू वन, सॉरी सेल आया हुआ है, मतलब डिस्पोज ऑफ माने सेल कर दूंगा, बेच दूंगा, एंड बाई न्यू वन और नया खरीदूंगा। चलिए डिस्गस्ट विद माने होता पर्सन या फिर लाइफ से डिस्गस्ट हो जाना, बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड विद मटेरियल्स लाइफ, यहाँ पर ये जो लाई दिया है भाई इन लाइफ होना चाहिए, वो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बीइंग स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक होने के नाते ही इज डिस्गस्टेड विद द मटेरियल्स इन लाइफ माने जीवन की जो भौतिक वस्तुएं हैं, मटेरियल्स हैं, उनसे क्या है डिस्गस्टेड है, मतलब परेशान है एकदम, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, keep learning and keep practicing. Bye bye, see you again in the next video. Till then keep learning and keep practicing.